जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। मिल गए तुम तो हमको सहारा मिला। आ गए नए रास्ते पर कदम जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला। खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आपके जीवन के सफर को एक बार फिर से सुहाना बनाने मैं हाजिर हूं, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। मित्रों, हर रोज की तरह आज भी आप नए अरमानों और नई उमंगों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे, या दिन ढलने का इंतजार कर रहे होंगे, या रात को मीठी नींद की बाहों में सोने का इंतजार कर रहे होंगे। आपकी इस शुरुआत को और हसीन बनाने के लिए मैं लाया हूं कुछ दिलकश नगमे और सुहाने अफसाने। आज होगा राज कपूर से जुड़ा एक किस्सा। राज कपूर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर राज कपूर। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्टर राज कपूर, हिज अप्रोच, हिज एटीट्यूड जब वो किसी दूसरे के डायरेक्शन में काम करते थे। फिर होगी बात कमाल अमरोही और महमूद की। मैं गुजरे हुए एक एपिसोड में आपको बता चुका हूं कि एक बार कमाल अमरोही ने अपने घर से महमूद को बेइज्जत करके निकाल दिया था, लेकिन आज बताऊंगा कि किस्मत ने इस घटना के कुछ अरसे बाद ही कमाल अमरोही को कैसे मजबूर कर दिया महमूद के घर से उसी तरह बेइज्जत होकर निकल जाने को। जो किया वही कैसे भुगता कमाल अमरोही ने। शोले के एक गाने की भी बात करूंगा, महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। ये गाना राहुल देव बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया, लेकिन इस गाने को असल में गाने वाले थे किशोर कुमार। फिर ये क्या हो गया, आर.डी. बर्मन की झोली में ये गाना कैसे आ गया। मॉनसून सेगमेंट में चांदनी फिल्म का गीत पर्वत से काली घटा टकराई। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में आज बात होगी प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की हत्या की। इस हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड से लेकर मनीषा कोइराला, मोनिका बेदी और न जाने किन किन लोगों के नाम आए। कुछ प्रूव तो नहीं हो पाया। ये मर्डर आज भी मिस्ट्री है। और आखिर में हमारे लिसनर का एक सवाल, भारत में बनी उस फिल्म के बारे में जिसे पहली बार कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इन्हीं किस्से कहानियों से सजाई है आज की महफिल, आज का सफर। तो आइए निकल पड़ते हैं सुहाने सफर पर। आज सबसे पहले बात करेंगे राज कपूर की। अगर मैं आपसे कहूं कि राज कपूर की फिल्मों के नाम बताइए तो 99% लोगों के मुंह से जो नाम निकलेंगे वो होंगे बरसात, आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम वगैरह वगैरह। गौर कीजिएगा कि ये सब नाम उन फिल्मों के हैं जिनमें राज कपूर ने एक्टिंग के साथ साथ या तो फिल्म को प्रोड्यूस किया या उस फिल्म के डायरेक्टर रहे। लेकिन उन फिल्मों में से किसी फिल्म का नाम इतनी जल्दी नहीं आता जिसमें श्री राज कपूर सिर्फ और सिर्फ एक्टर थे। राज कपूर ने 50 से भी ज्यादा बाहर के बैनर की फिल्म्स में एज एन एक्टर काम किया है। नीलकमल, अंदाज, दास्तान, चोरी चोरी, शारदा, फिर सुबह होगी, दोस्ताद, श्रीमान सत्यवादी, 4 दिन 4 राहें, तीसरी कसम, 2 जासूस, चांदी सोना, बहुत लंबी लिस्ट है। आज बात करेंगे एक्टर राज कपूर की। जब राज कपूर किसी फिल्म में एज एन एक्टर काम किया करते थे तो वो कभी भी डायरेक्टर के काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे। इतने नामी गिरामी और बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद उन्होंने एज एन एक्टर हमेशा अपने डायरेक्टर को मान दिया, सम्मान दिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत की, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। लेट नंदा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक बार राज कपूर को अपने डायरेक्टर को ये कहते हुए देखा, सजेस्ट करते हुए देखा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सीन पिक्चराइज करना चाहिए। और ये घटना घटी थी 1962 की फिल्म आशिक के सेट पर। इस फिल्म में राज कपूर और पद्मिनी के साथ नंदा जी भी थी। इसी फिल्म का एक सीन था जहां नंदा को राज कपूर और पद्मिनी को डांट लगानी है, कहना है
कि तुम दोनों को जो कुछ करना है मेरे सामने करो। बड़ा इंटेंस सीन था। सीन को करते वक्त नंदा घबराई हुई थी, नर्वस थी, क्योंकि सामने दोनों ही सीनियर कलाकार थे, राज कपूर और पद्मिनी। राज कपूर ने जब ये सीन पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये सीन दरअसल राज कपूर और पद्मिनी का नहीं, ये सीन आउट एंड आउट नंदा का है। वो नंदा के पास आए और बोले, रिलैक्स, घबराओ नहीं, ये सीन पूरी तरह से तुम्हारा सीन है। भूल जाओ कि इसमें राज कपूर और पद्मिनी भी है। सारा दारोमदार तुम पर है, तुम ही ने इस सीन में जान डालनी है। वो फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए और बोले कि मुझे लगता है कि इस सीन का फोकस पूरी तरह से नंदा पर होना चाहिए, प्रोमिनेंस नंदा है। अगर ठीक लगे तो ये सीन इसी तरह से शूट करो, नंदा को प्रोमिनेंस में रखकर शूट करो। ऋषिकेश मुखर्जी जानते थे कि सजेशन देने वाला राज कपूर है, ग्रेट डायरेक्टर राज कपूर, जिसके कैलिबर पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने भी राज कपूर के कहे अनुसार सीन का फोकस नंदा पर ही रखा और उस सीन को उसी तरह से शूट किया। रिजल्ट वंडरफुल था। सीन पूरी तरह से सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा था। जिस तरह से शूट किया गया, नंदा को प्रोमिनेंस में रखकर शूट किया गया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार और स्टार्स तो बहुत मिल जाएंगे जो अपने लिए काम करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट की हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, मगर राज कपूर जैसे ग्रेट और कमिटेड कलाकार बहुत कम मिलेंगे। इस घटना के साथ राज कपूर को याद करते हुए सुनवाता हूं उस फिल्म का गीत जिसमें राज कपूर थे, मगर सिर्फ एज एन एक्टर। एक बार कमाल अमरोही ने अपने घर से महमूद को बेइज्जत करके निकाला था और एक दिन किस्मत ने कमाल को भी महमूद के घर से उसी तरह ह्यूमिलिएटेड होके निकल जाने को मजबूर कर दिया। जो किया वो ही भुगता। कमाल अमरोही और महमूद की कहानी बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।